जीवास्ति का है। चाहे तुम मित्र मध्यलोक में रहो, चाहे अधोलोक में रहो, ऊर्ध्वलोक में रहो, आकाश अस्तिकाय में हो, चाहे तुम त्रेता में हो, चाहे द्वापर में रहो, चाहे तुम सत्ययुग में रहो, चाहे कलियुग में रहो, चाहे सुखमा में रहो, चाहे दुखमा में रहो, चाहे दुखमा दुखमा में रहो, चाहे सुखमा सुखमा में रहो, चाहे दुखमा सुखमा में रहो, चाहे दुखमा में रहो, चाहे सुषमा दुखमा में रहो, हे मित्र जहां भी तुम रहोगे काल द्रव्य के अनुसार तुम्हारा प्रबंध चल रहा है। व्यवहार से, निश्चय से, स्वपरिणाम में प्रबंध चल रहा है। इतना विराट जब हो चुका पीयूष, अब छोटा से बनने की क्या जरूरत है। अपने लिए शरीर के सुख के लिए मात्र वे ही सोचते हैं जो विराट नहीं होते। व्यक्ति के कुल का, व्यक्ति की जाति का, व्यक्ति के देश का, व्यक्ति का सोच ज्ञान करा देता है। यानी पुनः सुनो, व्यक्ति के कुल का, व्यक्ति की जाति का, व्यक्ति की परंपरा का, व्यक्ति के देश का, पंडित जी व्यक्ति का सोच ज्ञान करा देता है। व्यक्ति के पुण्य का भी बोध व्यक्ति का सोच कराता है। पुण्यहीन आदमी का सोच छोटा सा होता है। अशोक भैया, पुण्यहीन आदमी का सोच बहुत छोटा होता है। आज मालूम शुभ्र सा एक घटना घट गई। उत्तर प्रदेश के यात्री आए हुए थे यहाँ पर, मंदिर जी में दर्शन किए, हम चरिया से लौटे। ऊपर जो एक भैया खड़ा रहता हर समय, एक दादाजी खड़े रहते ना, बिल्कुल तैयार रहते 24 घंटे। मैंने कहा ऐसे सेवक जिस संस्था में होंगे वो संस्था कभी नहीं मिट पाएगी। जैसे वो दर्शन करके बाहर जाने लगे, वो भाई हाथ जोड़ के कहता है भैया भोजन करके जाना। जबकि वो सेवक हैं, शायद जैन भी नहीं है, मिश्रा जी हैं, मित्र जिनको ये भाव आ रहे हों कि भाई भोजन करके आप जाना। मैं इतना खुश हुआ कि जहाँ पर सेवक लोग ही धर्मात्मा के प्रति ऐसे भाव रखें कि भाई भोजन करके जाना, मित्र वहाँ धर्म नहीं मिट सकता। जो भोजन कराना नहीं जानता है वो भजन कराना भी नहीं जानता। भजन भी तुम करोगे तो भोजन के बल से ही तो करोगे। इसलिए बोला पुद्गल अस्तिका को आप कभी अनादर नहीं कर सकते हो। क्या पीयूष सिद्ध चक्र विधान में पुद्गल अस्तिका की अर्घ नहीं है? मुझे मालूम है, वहां तो 25 तत्वों का भी अर्घ है। हो। हे मित्र, पुद्गल अस्तिकाय के प्रति अश्रद्धान करोगे ना, उपयोग करो लेकिन अश्रद्धान नहीं करना, नहीं तो मिथ्यात्व में चले जाओगे। पर पुद्गल कहते समय बोला जैसे पंडितों को तो मेरी बात को खास करके सुनना चाहिए कि आप जो ना लकीर के फकीर वाले पंडित बन जाते ना, तो उनको मैं फिर से कहता हूँ पुद्गल अस्तिका पर सम्मान रखना, लेकिन भोला हर पुद्गल को सिर पर नहीं रखना, अन्यथा स्थान करना पड़ेगा। इसलिए ज्ञानी
मल भी पुद्गल है। अन्योन्य भाव लगाना सीखिए। मल भी पंडित जी पुद्गल है, ये बमन कर रहा वो भी पुद्गल है। ओहो हो। लेकिन ज्ञानी तुम सबको पुद्गल भूत कह दोगे तो अनंत की प्रतिमा में और बमन में एकत्व स्थापित नहीं करना। जिनवाणी के पृष्ठ भी पुद्गल हैं, पर इन जिनवाणी के पृष्ठों में और मित्र मल में एकत्व स्थापित नहीं करना। पुद्गल होने पर भी मित्र सेव फल पुद्गल है और बिल्ली का गोबर भी पुद्गल है, पर एकत्व नहीं स्थापित करना। इसलिए पंडित जी आप निर्णय करना चाहिए, प्राग भाव, विध्वंसा भाव, अन्योन्य भाव, अत्यंता भाव, ये चार अभाव इसलिए रखे गए हैं कि भाई इन अभावों में को देखिए और भेद करिए आप। अब नहीं कहना जिनवाणी पुद्गल है, पुद्गल तो है परंतु उदास होने वाला पुद्गल नहीं है, ये द्रवश्रुत है, ये विनय करने योग्य पुद्गल है। बराबर पुद्गल की उपासना करने में लगे हैं और पुद्गल को ही बनाने में लगे हैं। जितने मंदिर बन रहे, इतने तीर्थ बन रहे, प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं, ये सब पुद्गल को ही तो इकट्ठा कर रहे हैं। सब पुद्गल को ही तो इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन पुद्गल अस्तिकाय में प्राण प्रतिष्ठा करके जीवास्तिकाय, शुद्ध जीवास्तिकाय, शुद्ध जीवास्तिकाय और मित्र शुद्ध जीवास्तिकाय की स्थापना होती है। सिद्ध परमात्मा पूर्ण शुद्ध जीवास्तिका है, अनंत परमात्मा शुद्ध जीवास्तिका है। द्रव मोक्ष नहीं हुआ है इसलिए अशुद्ध है, भावमुक्त हो गया है इसलिए शुद्ध है। आगे चलो भाई, मतलब अस्तिकायों पर गहनतम निर्णय करने की आवश्यकता है। और ये जो वैशाली में व्याख्या चल रही पंडित जी अनिल भैया, ये व्याख्या पूरे देश में जाने की आवश्यकता है। और बच्चे छात्र के पास विषय चला गया ना, वो बच्चों को सोचना पड़ेगा, विद्वानों को सोचना पड़ेगा। बोले इतना गहरा तो सोचा ही नहीं हमने कभी जीवन में, हम तो वहीं तक लिपटे थे जो हमारी पुस्तकों में लिखा था। बेटा तुम्हारी पुस्तकें भी हमारे पुद्गल अस्तिकाय के अंतर्गत आती हैं। कोई देखता है एशिया महाद्वीप, कोई देखता है यूरोप महाद्वीप, तो कोई देखता है पंडित जी अफ्रीका। ओहो मित्र, तुम कितनी महाद्वीप देखते रहो, चाहे अटलांटिक देखो, कुछ भी देखो, हे मित्र 6 के 6 महाद्वीप देखते रहो, परंतु चाहे 7 महाद्वीप देखो, कितने महाद्वीप देखो, परंतु हम तो जब देखते हैं पूरा मध्य लोक तो सारे महाद्वीप उसी में है। और कोई ऊर्ध्वलोक देखता है, कोई अधोलोक देखो, मध्यलोक देखता है, तब मैं देखता हूं 3 लोक, और 3 लोक के बाहर तो कुछ भी नहीं है। इसलिए पंडित जी नगर स्तर के लोग, जिला स्तर के लोग, ब्लॉक स्तर के लोग, पंचायत स्तर के लोग, संभाग स्तर के, राज्य स्तर के लोग, देश स्तर के लोग, मेरे मित्र, जिन शासन कहता है मैं विश्व स्तर का आदमी हूं। क्या अनिल भैया, कुछ लोगों को तो मोहल्ले वाले नहीं जानते। विश्व स्तर का बनना चाहिए, विश्व स्तर का बनना चाहिए। जो बनने की भावना है बन नहीं पाएंगे, विश्व स्तर का बनना चाहिए, बनने की भावना वो नहीं बन पाएंगे। विश्व स्तर का बनने के लिए बनने की भावना मत रखिए, बनने के काम कीजिए। ऐसा ग्रंथ लिख दो पंडित जी वैशाली में बैठे बैठे सारा विश्व अपनी भाषा में प्रवर्तित करेगा, कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुरल काव्य को देख लीजिए, कुरल काव्य को देख लीजिए। महान दिगंबराचार्य तिरुवल्लाचार्य स्वामी ने ऐसा तमिल में ग्रंथ लिखा जो कि तमिल का वेद कहलाता है,
और जिसको एक नहीं दो नहीं मेरे मित्र 80 भाषाओं में रूपांतरित किया गया है। ये महान ग्रंथ है। आइए, लेकिन वे सब 50 निकाय के पुद्गल निकाय में हैं। अस्तिका में पंडित जी जितना भी सोच रहा है, चाहे आप अनिल का स्टैचू बनवाओ, चाहे आप महावीर स्वामी की प्रतिमा बनवाओ, चाहे आप अपने पिताजी का स्टैचू बनवा दो, चाहे मित्र कोई देवी देवताओं की मूर्ति बनवा दो, मित्र तुम्हें जो कुछ बनवाना हो बनवा दीजिए, लेकिन मैं क्या देखूंगा? आकृतियों में भेद है, वस्तु पत्थर ही है। आप संतुष्ट हो जाइए, आप संतुष्ट हो जाइए कि मेरी तस्वीर, मेरी मूर्ति, मेरा अमुक, लेकिन मैं उसे देख रहा हूं पुद्गल अस्तिका है। बही प्रमेय, भाव प्रमेय, बही प्रमेय, भाव प्रमेय। भेद किसमें? यानी भाव प्रमेय को देखिए और बही प्रमेय को देखिए। बही प्रमेय में नानत्वपना है और मित्र वस्तु के भाव को देखोगे तो वस्तु तो पुद्गल भूत है। एक श्रीफल भगवान के चरणों में होता तो मोक्ष श्रीफल मोक्ष फल के लिए होता है। मित्र वही श्रीफल दामाद को भेंट करते हो, भाई अनिल आपकी लगुन में रखा गया था तरुण, तो वो श्रीफल लगुन का फल हो गया था। ओहो, वही एक श्रीफल पंडित जी आए ऋषभ, उनको भेंट किया तो विद्वान का सत्कार हो गया श्रीफल। मित्र शादी के काम में भी श्रीफल, विद्वान के सम्मान में श्रीफल, सम्राट के सम्मान में श्रीफल। ओह, महात्मा को समर्पित किया तो मित्र चातुर्मास स्थापना के लिए जा रहे मुनि संघ को श्रीफल भेंट करने, वो भी श्रीफल। परंतु नरियल का वृक्ष कह रहा है तुम सब अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लो, फल तो मेरा है। पर मैं यूं कहूंगा, हे नरियल तू भी सोच ले, फल मेरा है, परंतु तू और तेरा फल पुद्गल अस्तिका है। पुद्गल अस्तिका है। जो जो चाक्षुष है, जो जो चाक्षुष है, जो जो दृष्टिगोचर है, वो संपूर्ण विषय पुद्गल अस्तिका है। पुद्गल अस्तिका है। बोला क्या सोच रहे तू, कल क्या विषय होगा? मित्र टेंशन मत लेना, कल क्या विषय होगा? पर ये 5 वर्ष तक प्रवचन सार, 5 वर्ष तक समय सार की बात ना चली। विषय वही होने पर भी वही नहीं होता, वही होता है। अस्तिकाओं की दृष्टि से देखेंगे तो वही है, परंतु पर्यायों से देखेंगे तो अपुरार्थ पुरार्थ भिन्न भिन्न है। इसलिए सा कहा, वो कौन है? स्वभाव सत्ता असत्यम तन्मयत्वम स्वरूपमिति यावत। स्वभाव सत्ता असत्य तन्मय स्वरूप कैसा गुण पर्यायी, गुणों के पर्यायों के साथ कथम भूतई विचित्री नाना प्रकार से अस्ति भवंती, नाना प्रकार से अस्ति होती है। तेन अनेन पंचास्ति अस्तित्व मुक्तमति वार्तिकम। पंचानाम अस्तित्वम, और 5 का अस्तित्व ऐसा वार्तिक कथा कथ्यते कहते हैं। अन्वयिनो गुणः व्यतिरेकणः पर्याया। अन्वयी गुण होते हैं और व्यतिरेकी पर्याय होती हैं। द्रव्य को छोड़ के
कभी भिन्न नहीं होता है, कभी छूटता नहीं है, द्रव्य की हर अवस्था में रहता है, वो अन्वयी कहलाता है। और जो द्रव्य के साथ होने पर भी पर्यांतर को प्राप्त होता है, छूट करके दूसरी पर्याय आती है, वह व्यतिरेक है। पर्याय व्यतिरेक होती है और गुण अन्वय होते हैं। अथवा से भुवो गुणः क्रमवर्तिनः पर्याय से भावी गुण होते हैं और क्रमवर्ती पर्याय होते हैं। इस प्रकार से समझना, न कि क्रमबद्ध। सर्वत्र आगमों में क्रम भावी ही मिलेगा, क्रम नियत मिलेगा, मित्र और व्यतिरेकी मिलेगा। द्रव्यात् शिक्षात्, द्रव्य से संज्ञा लक्षण प्रयोजन भेदेन भिन्ना। ये द्रव्य से गुण एवं पर्याय संज्ञा लक्षण प्रयोजन की दृष्टि से भिन्न है। प्रदेश रूपेण सत्ता रूपेण वाचा भिन्ना, और प्रदेशत्व की दृष्टि से, सत्ता की दृष्टि से अभिन्न है। इधर देखिए क्या दिख रहा है अनिल भाई? पेन, नीला के पीला, स्लेटी, ठीक है। मित्र कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है, पेन वस्तु है यानी पर्याय, स्लेटी वर्ण है। मित्र ऐसा करिए, इसके स्लेटी है कि नहीं? पकड़िए विषय को, पुद्गल द्रव्य है और पेन इसकी अवस्था है। वर्तमान में वस्तु कैसे दिख रही है? पेन रूप। तो तीन हो गए, पेन वस्तु, पुद्गल द्रव्य और नील स्लेटी वर्ण, ठीक है। ये तीन अलग अलग दिख रहे कि नहीं? स्लेटी वर्ण अलग है, पेन अलग है, पुद्गल अलग है, सबकी संज्ञा अलग अलग है, लक्षण भी अलग है और प्रयोजन भी अलग है। यदि आप ऐसा नहीं कहेंगे स्लेटी पेन है, तो ज्ञानी नीले पेन में इसमें अंतर कैसे बनेगा? इसलिए आपको वर्ण पृथक कहना पड़ेगा। पुद्गल द्रव्य होने पर भी पेन वस्तु है ऐसा नहीं कहोगे तो माइक उठा के लाओगे आप, तो पेन अलग है। पुद्गल कहना ही पड़ेगा, पुद्गल नहीं कहोगे तो पेन नाम का कोई पुरुष का नाम तो उसको पकड़ के लाओगे आप। इसलिए संज्ञा की दृष्टि से पेन भिन्न है, संज्ञा लक्षण की दृष्टि से पेन भिन्न है, प्रयोजन की दृष्टि से भिन्न है, वर्ण भी भिन्न है और पुद्गल भी भिन्न है। लेकिन मित्र देखिए, जहां पेन है वहीं तो स्लेटी वर्ण है, जहां पेन है वही तो पुद्गल है। अरे मित्र, जहां पुद्गल है वहीं वर्ण है, वही पेन अवस्था है। अधिकरण की दृष्टि से, प्रदेशत्व की दृष्टि से तीनों एक ही हैं, तीनों एक ही हैं। इसलिए यहां पर कहा संज्ञा लक्षण प्रयोजन भेदेन भिन्ना। संज्ञा लक्षण प्रयोजन से भिन्न, प्रदेश रूपेण सत्ता रूपेण च अभिन्ना, प्रदेश रूप से सत्ता रूप से अभिन्न।